अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आप लोगों के फीडबैक और कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, और हम इस चीज़ का ख्याल कर रहे होते हैं कि आपको जो चीज़ हमसे जाननी है वो हम आप तक पहुंचाते रहें। इस वीडियो में हम बजट के अंदर होने वाली वो तब्दीलियाँ और वो मराआत, वो फ़ायदे आपके सामने रखेंगे, जो कि टोटल 15 फ़ायदे हैं जो हमने आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई किए हैं कि इन जगहों पर एक आम आदमी की ज़िंदगी में फ़ायदा होने जा रहा है और उससे हमें क्या रिलीफ मिलेगा पूरा साल, इस पर मैं बात करने जा रहा हूं। और लेकिन इससे पहले आपसे एक तारीखी दिलचस्प अहवाल शेयर करूं तो जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का जो पहला बजट पेश हुआ था वो बजट भी खसारे का बजट था। खसारा उस बजट को कहते हैं जिसमें हमारे जो रेवेन्यू होते हैं वो कम होता है और जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इस साल पाकिस्तान का 74वां बजट पेश किया गया है, यानी 74 बजट जो अभी तक पाकिस्तान के पेश हुए हैं उसमें सिर्फ 3 बजट ऐसे थे जो खसारे के नहीं थे। और ये जो अब बजट पेश हुआ है 2021 और 22 का, ये भी खसारे का बजट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे रेवेन्यू जो है, हमारे जो आमद आनी है, हमारे पास जो रेवेन्यू और पैसे कलेक्शन हो रही है वो कम है और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं। अच्छा, वो जो 3 साल जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, उससे पहले मैं अगर आपको बताऊँ कि पाकिस्तान का जो पहला बजट था जब वो पेश हुआ था तो उस बजट में पाकिस्तान की जो टोटल बजट का वॉल्यूम था वो था 89 करोड़ रुपया, यानी 89 करोड़ रुपया पाकिस्तान का टोटल बजट था। और जो हमारे रेवेन्यू था, जो हमारे पास आमदन आनी थी, वो सिर्फ और सिर्फ 79 यानी 79 करोड़ थी। 79 करोड़ के और 89 करोड़ में 10 करोड़ का डिफरेंस है, तो यही हमारा पहला खसारा था। इसके बाद खैर गवर्नमेंट चलती रही। 1953 और 54 में एक गवर्नमेंट आई और मोहम्मद अली साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, चौधरी मोहम्मद अली। उनकी जो गवर्नमेंट थी वो पहली गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में जिसने पहली बार सरप्लस देखा था बजट का और उसमें खसारा नहीं था। इसके बाद भुट्टो साहब की जो गवर्नमेंट थी 1972 वाली, उसमें भी हमने देखा कि वो बजट सरप्लस में था। और उसकी वजह भुट्टो साहब के जो दरीना ताल्लुकात थे खलीजी ममालिक के साथ और बाकी जगहों से जो आने वाली आमदन और इन्वेस्टमेंट थी वो थी। और जो एक आखिरी बजट जिसने अभी तक पाकिस्तान में सरप्लस देखा है इन पिछले 2 के साथ, वो था जुनेजो साहब का वो दौर जो 1986 और 87 में हुआ था। तो इसका मतलब है कि 1986 के बाद 7 के बाद पाकिस्तान ने अभी तक मुकम्मल खसारा ही देखा है और अभी तक हमारे जो रेवेन्यू हैं वो कम ही रहे और हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए। खैर, ये तो मैंने आपसे तारीखी अहवाल शेयर किया। अब आते हैं उस तरफ जिसके लिए ये वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी था कि ये जो बजट पेश हो रहा है ये खसारे का है और इसमें अवाम को जो बेनिफिट देने हैं ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क था हुकूमत के लिए। तो सबसे पहले पहली चीज़ की तरफ आते हैं कि जिसके अंदर रिलीफ दिया गया है वो क्या है। तो पहली चीज़ है जी, हमारे पास तनख्वाह में इजाफा किया गया है। जी हाँ, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनको 10% एडहॉक रिलीफ की मद में उनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया है। इसके अलावा जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जो रिटायर हो चुके हैं और पेंशन ले रहे हैं तो उनकी पेंशन पर भी 10% इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो अर्दली अलाउंस मिल रहा है मुख्तलिफ पोस्ट पर, स्पेशली ऑफिसर्स पोस्ट पर ये अलाउंस दिया जाता है, 14,000 रुपये दिया जा रहा है और अब वो 17,000 कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो ग्रेड 1 से 5 के मुलाजमीन हैं उनका जो इंटीग्रेटेड अलाउंस है वो 400 रुपये हुआ करता था, अब उसको बढ़ाकर 900 रुपये कर दिया गया है। एक तो ये तब्दीली हुई है और इस तब्दीली का ज़ाहिर है फ़ायदा होगा उन तमाम सुनने वालों को भी जो इस वक्त सरकारी मुलाजमीन हैं कि अब आपको 10% जो है वो आपकी तनख्वाह में इजाफा मिलेगा, क्योंकि महंगाई चीज़ें ज़्यादा थी, ये इजाफा ज़रूरी था। उसके बाद जो मंथली उजरत है, दूसरा पार्ट, मंथली उजरत ये होती है कि हमारी डेली वेज कितनी होनी चाहिए और आप अगर महीने पे किसी को मुलाजिम रखते हैं तो मिनिमम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। तो जो तनख्वाह का बजट में रखा गया है 17,500 रुपये पिछले साल जो डेली वेजेस थी और जो माहाना उजरत थी वो रखी गई थी, अब इसको बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। अगर आप 20,000 को 30 दिनों पे डिवाइड करें तो तकरीबन 666 रुपये यौमिया बनते हैं। यानी अब अगर किसी मज़दूर को आपने दिहाड़ी देनी है तो आप एक मज़दूर को 666 रुपये या तकरीबन 700 रुपये जो है वो अब दिहाड़ी देंगे इस बजट के में। ये इसका भी अनाउंसमेंट की गई है जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जितनी महंगाई हो रही है एक मज़दूर का 300 रुपये 400 रुपये में गुजारा नहीं होता, उसको बढ़ाकर अब 700 रुपये कर दिया गया है। अगर हम तीसरी चीज़ के पास आपकी निशानदेही करें तो तीसरी चीज़ है ज़रूरी आलात पर जो टैक्सेस लग रहे थे उसमें कमी की गई है। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल बजट के अंदर जो विद होल्डिंग टैक्स है
फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटीज़ हैं और स्पेशली जो जनरल सेल्स टैक्स है, ये तमाम टैक्स जो हैं वो मुतअद्दिद जगहों पे कम किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आवाम को रिलीफ मिल सके। तो ज़रूरी हालात पे भी टैक्स कम हुए हैं। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि चौथा पार्ट है, वो ये है कि जो लोग शहरी घराने में हैं या शहरों में रहते हैं या अर्बन जगहों पे रहते हैं, वो हुकूमत से बिला सूद कर्जा ले सकेंगे। तो ये जो कर्जा देने की बात की गई है इस बजट में, वो क्या होगा, 5 लाख रुपए अगर आप शहरी आबादी में रहते हैं तो आप बिला सूद कर्जा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका ताल्लुक काश्तकार घराने से है या ज़िम्मेदार घराने से है तो आप अपनी फसल के अकॉर्डिंगली एक फसल पर आप 1.5 लाख रुपए कर्जा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रैक्टर निकलवाना है तो किसान के लिए ये भी खुशखबरी है कि आप 2 लाख रुपए कर्जा ले सकते हैं जिस पर कोई सूद नहीं होगा। तो बगैर सूद के जो कर्जे होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। लेकिन इस पर एक जो कदगन लगाई गई है वो ये कि ये कर्जे जो हैं वो आपको डायरेक्ट हुकूमत नहीं देगी, बल्कि आपको कमर्शियल बैंक्स जो हुकूमत कुछ ही दिन में आपके साथ अनाउंस करेगी इन पॉलिसीज़ को, आपको वहाँ से लेने होंगे। ये 4 चीज़ों के बाद आगे चलते हैं। सब्सिडी में इजाफा किया गया है, 682 अरब रुपया सिर्फ सब्सिडी की मद में रखा गया है इस बजट में। और इसका फ़ायदा ये होगा कि इस बजट से जो हमारे आटा, चीनी, दाल, घी महंगा हो रहा है, ये सारे पैसे वहाँ पर दिए जाएंगे ताकि आवाम को इन चीज़ों पर कुछ सस्ता राशन जो है वो घरों में मुयस्सर हो। आगे चलते हैं। तरक्याती कामों के लिए बहुत कम बजट था पिछले साल, 650 अरब, उसको बढ़ाकर 900 अरब कर दिया गया है। और इससे क्या होगा कि 900 अरब रुपए अब तरक्याती कामों की मद में लगेंगे। तो आपके गली मोहल्लों में जो बहुत सारे रोड्स टूटे हुए हैं, गलियां टूटी हुई हैं, सीवरेज का काम नहीं हो रहा या कुछ बिल्डिंग्स पेंडिंग पड़ी हैं, कुछ ठेकाजात पेंडिंग्स पड़े हैं, अब वो तमाम बहाल होंगे क्योंकि उनके पैसे अब आ गए हैं और बजट में उसको मुख्तस कर दिया गया है। और ये पैसे लगने के बाद फिर क्या होगा, मुल्क में सरिया निकलेगा, मुल्क से सीमेंट निकलेगा, मुल्क में लेबर तबका जो है, मैसन जो है, इलेक्ट्रिकल और तमाम शोबाजात जो डेवलपमेंटल या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के साथ लिंक हैं वो सारे के सारे बहाल हो जाएंगे। और इस बजट को बढ़ाकर इन कामों को शुरू करना, बहुत से रोड्स और बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को शुरू करने से मुल्क के अंदर जीडीपी ग्रोथ जो है वो बढ़ती है। तो ये भी खुश आइंद कदम है कि इससे आवाम का जो सर्कल है उसको चलने में आसानी होगी और इंडस्ट्री चलेगी। अच्छा, इसके बाद साथ साथ सेहत के हवाले से जो अच्छी खबर वो ये है कि 1.1 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 1100 से लेकर कोई 1500 बिलियन अरब रुपया जो है वो सिर्फ इस मद में रखा गया है कि जो कोविड की वैक्सीन आ रही है उसको परचेज करके अगले पूरे साल में 10 करोड़ पाकिस्तान को वैक्सीनेटेड कर दिया जाए। इसकी वजह यह है कि तकरीबन 22 करोड़ से ज़्यादा हमारी इस वक्त पॉपुलेशन है। अगर कम से कम 10 करोड़ पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाती है तो अगले साल या आने वाले किसी भी साल में कोविड की जो मौजूदा लहर है इसकी मौजूदगी में हमें दोबारा वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पेश आएगी और हमें लॉकडाउन भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए हम लोगों को वैक्सीनेटेड करें। तो इस मद में सेहत के शोबे में 1.1 बिलियन डॉलर रखा गया। और इसके साथ साथ जो हेपेटाइटिस है और इंजेक्शंस हैं और ऐसी मेडिसिन हैं जो आपकी ज़िंदगी को सेव करती हैं, उन पर भी ड्यूटी को कम किया गया और आने वाले दिनों में आपको ये चीज़ें भी मज़ीद सस्ती जो है वो नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 8वां पॉइंट है, वो है छोटे कारोबार करने वाले लोगों को फ़ायदा दिया गया है। तो जो उनका प्रॉपर टर्नओवर था पूरे साल का, यूजुअली होता है कि लोग घरों में छोटे छोटे काम कर रहे हैं या छोटी इंडस्ट्रीज़ लगा कर बैठे हैं। तो पहले ये होता था कि जिसका टर्नओवर पूरे साल का 30 लाख रुपए है उसको एफबीआर को टैक्स देना होता था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया और 70 इसमें जो इजाफा हुआ है तकरीबन 70 लाख के मार्जिन के साथ। तो इस अब जो 1 करोड़ का बिजनेस होल्डर है वो ही एफबीआर को अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा अपनी ट्रांजैक्शंस का, बाकियों को इसमें छूट दे दी गई है। तो ये इसलिए किया गया है कि ताकि छोटा तबका जो है वो टैक्स के डर से या टैक्स की जो लिटिगेशंस होती हैं और हर महीने उनको एफबीआर को अपडेट करना होता है, अब वो इस झंझट से निकल जाएंगे, अपना कारोबार करें और इस बजट का मैक्सिमम फ़ायदा उठाएँ। इसके बाद कुछ और चीज़ें इस बजट में अनाउंस की गई हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आपकी कॉल्स करने पर तजवीज़ दी गई थी शौकत तरीन साहब को बजट पेश करने से पहले और उसको बजट प्रपोजल का हिस्सा बनाया गया था। वो ये था कि जितनी आप कॉल्स करते हैं और जो जब आप कॉल्स कर रहे होते हैं तो कॉल्स अगर आपकी 3 मिनट से ऊपर जाती है तो 1 रुपया डिडक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी तजवीज़ ये थी कि जो इंटरनेट है अगर आप पूरा 1 GB इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर आपके 5 रुपये कट जाएंगे। तीसरी चीज़ इसमें यह थी कि अगर आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं उस पर 10 पैसे जो है वो लगाए जाएंगे ताकि जो लोग इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वहाँ से भी पैसा कमाया जा सके। और इसके बाद जो तखमीना लगाया गया था वो ये तकरीबन
100 बिलियन 100 अरब रुपया इस तरह से आवाम से इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बात प्रपोजल में गई तो इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि हम इंटरनेट या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को फिर बहुत महंगे दामों ख़रीदेंगे, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। इससे एजुकेशन भी जुड़ी है, बहुत से कारोबार भी मुंसलिक हैं। तो इस पर प्लीज़ ऐसे टैक्स ना लगाया जाए जिसको इस हुकूमत ने कबूल किया है, और अब ऐसा कोई टैक्स नहीं लगने जा रहा। तो आप जितना मर्जी इंटरनेट इस्तेमाल करें, जितनी लंबी मर्जी कॉल्स करें, इस पर टैक्स नहीं लग रहा है। आगे चलें तो एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है छोटी कारों के हवाले से। जो छोटी कारें हैं तकरीबन 850 सीसी और इससे कम वाली कारें जो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, 660 सीसी, बहुत सी कार्स हैं, जापानीज़ भी हैं, इंपोर्टेड भी हैं, उन पर नहीं, सिर्फ वो लोकल कार्स जो पाकिस्तान में बनती हैं, पाकिस्तान में असम्बल्ड होती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। उनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है FED वो भी ख़त्म कर दिया गया है। इसके साथ साथ उनके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स वैट को भी ख़त्म कर दिया गया है, और उनका जो मौजूदा टैक्स था वो तकरीबन 17% उन पर टैक्स चार्ज किया जा रहा था, जिसको सेल्स टैक्स कहते हैं, जिसको 12.5% कर दिया गया है। जिसका बिल्कुल ये मतलब है कि अब छोटी गाड़ियाँ, जिसके अंदर स्पेशली पाकिस्तान के अंदर अगर सुजुकी बन रही है तो सुजुकी की जो बुलान गाड़ी है, सुजुकी की जो मेहरान तो अब आ ही नहीं रही है, ऑल्टो जो गाड़ी है, ये दो छोटी गाड़ियां हैं। इन दो गाड़ियों को आप अब बगैर कम टैक्स के साथ और बगैर FED यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी और बगैर वैट वैल्यू एडेड टैक्स के आप इसको खरीद सकेंगे। तकरीबन कहा जा रहा है कि 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया इन गाड़ियों की कीमतें कम हो जाएंगी। तो वो गाड़ियां जो मार्केट में यूज्ड गाड़ियां आप सेल परचेज करते हैं तो उनकी कीमतें भी कम आ जाएंगी। अब इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये होने जा रहा है कि वो लोग जो गाड़ी लेना चाहते हैं उनको गाड़ी बहुत सस्ती मिल सकेगी। और इसका एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि इस वक्त शरह सूद बहुत कम है बैंक्स के अंदर, तो आप वहाँ से आसान कर्ज़ों पर और कम कर्ज़ों पर आप अपनी गाड़ी को बैंक से इशू करवा सकेंगे। तो इस साल बहुत सारी छोटी गाड़ियाँ, स्पेशली ऑल्टो, बोलान और जो बाकी पाकिस्तान के अंदर असम्बल्ड गाड़ियाँ हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा अब रोड्स पर नज़र आएंगी, और ये अच्छी बात है। पाकिस्तानी जो है वो अच्छी गाड़ियों पर अब सफ़र करना शुरू करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपकी एक बड़ा मज़ेदार भी है लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है, जो बुरी चीज़ हुई है वो ये कि वो लोग जो ऑन मनी पे गाड़ियाँ ख़रीदते हैं और पहले से गाड़ी परचेज़ कर लेते हैं और बाद में उस पर पैसे कमाते हैं, तो अब उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इस पर लेजिस्लेशन हो रही है। तो ऑन जो आप लेते हैं और गाड़ी को बगैर नंबर लगवाए आप आगे बेच देते थे, अब इस पर टैक्स लग सकता है और इसकी तजवीज़ आ भी चुकी है, तो इसलिए थोड़ा सा मोहतात होना होगा। ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, 8 एक पॉइंट्स जो मैंने आपसे शेयर किए हैं कि ये इन पर टैक्स लगेगा। अब कुछ मज़ेदार चीज़ें पर भी टैक्स जो है वो कम किया गया है। सबसे पहले अब आप चॉकलेट जो हैं वो, आप चॉकलेट के शौकीन भी होंगे और ज़ाहिर है मैं भी उसका शौकीन हूँ, तो अब चॉकलेट जो है वो कुछ अरसे बाद हमें मार्केट में जो नज़र आएगी वो सस्ती हो जाएगी, क्योंकि कोकोआ जो कि इंपोर्ट किया जाता है बाहर से और जिससे चॉकलेट बनती है, यूजुअली अफ्रीका और चाइना और इन ममालिक से ही ज़्यादा इसको इंपोर्ट किया जाता है। चॉकलेट आइटम सस्ते हो जाएंगे, बेकरी आइटम सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि जो बटर और कोकोआ है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म की जा रही है। अच्छा, उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर पर भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो आप कॉल्स कर रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स था उसमें भी 1% कमी की गई है। तो अब आप कार्ड जब रिचार्ज करेंगे तो पैसे थोड़े कम आपके लगेंगे और कुछ पैसे बच जाएंगे। इसके साथ साथ जो जूस और फ्रूट्स महंगे हो गए थे, स्पेशली जूसेस महंगे हो गए थे, फ्रूट्स नहीं, जूसेस जो हम पीते हैं मार्केट में बने हुए, कोविड की वजह से उनकी कंजम्पशन ज़्यादा हुई थी, बहुत से बीमार लोग थे और घर घर में तकरीबन कोविड के पेशेंट्स थे, उनको ख्याल करने के लिए फिर इसका भी ख्याल किया गया है कि जूस इंडस्ट्री को भी रिलीफ दिया जाए और जूस बनाने पर भी जो पैकेजेस दिए जा रहे हैं तो आपको शायद जूसेस और बेवरेजेस जो हैं जिनकी कीमतें बढ़ गई थी अब वो कम हो जाएंगी। अच्छा, अब जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करनी है वो है POS के हवाले से, यानी पॉइंट ऑफ सेल। जहाँ पे आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो जगह पॉइंट ऑफ सेल कहलाती है। अब जितने रजिस्टर्ड इस वक्त FBR के पास टैक्स पेयर्स हैं और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो पॉइंट ऑफ सेल पे जितनी हमारी सेल हुई है तो कच्ची पर्ची होती है। कच्ची पर्ची होती है कि जो हुकूमत से शेयर नहीं की जाती, वो अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। हुकूमत से वो ये शेयर करते हैं कि हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल हुई ही नहीं है, यानी लोगों ने ख़रीदा ही नहीं है। तो जो FBR के पास रिकॉर्ड हुआ है पिछले साल का पॉइंट ऑफ सेल 10,000, अगर मैं आपसे शेयर करूं कि 10,000 पॉइंट ऑफ सेल पे जो इनकम हुई है वो तकरीबन 125 अरब से 150 अरब है, यानी 125 अरब से 150 अरब हुई है। लेकिन शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि सिर्फ एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, इम्तियाज़ स्टोर अगर आप उठा लें तो उस अकेले की जो सेल है वो 200 अरब से लेकर 400 अरब के दरमियान है। सो इसका मतलब है कि एक पॉइंट ऑफ सेल की अगर इतनी कीमत है तो 10,000 की कीमत उनसे भी कम है।
इसका मतलब ये है कि हम लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, और स्पेशली जो POS या रिटेलर्स हैं या जो बड़े मार्ट्स और स्टोर्स हैं वो नहीं दे रहे हैं, तो उनके ऊपर हुकूमत जो है वो अपना दायरा तंग करने जा रही है और उनसे जो है मैक्सिमम टैक्स वसूलियाँ की जाएंगी। हमारी ये कोशिश थी कि हमने एक आपके सामने ये हक़ाइक़ रखे, और बड़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ और शेयर करूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं हमारे, पहले ये था कि जो 75,000 जिसका बिजली का बिल आ रहा था उस पर विद होल्डिंग टैक्स लग रहा था, और अब उसको कम कर दिया गया। यानी अब जब अगर आपका 25,000 घर का बिजली का बिल आता है तो उस पर एक और टैक्स लग जाएगा जिसको विद होल्डिंग टैक्स कहेंगे। लेकिन इस टैक्स से सिर्फ वही बच सकेगा जो ऑलरेडी टैक्स पेयर की लिस्ट का हिस्सा है। अगर आप टैक्स पेयर की लिस्ट का हिस्सा हैं तो आपके ऊपर विद होल्डिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो अगर आपने 25,000 घर की बिजली का बिल इस्तेमाल किया तो इस पर टैक्स लग सकता है। आपने रखना है अपना बहुत सा ख्याल। हमारी कोशिश थी कि इसके वो फैक्ट्स या इस बजट की वो आसान चीज़ें आपके साथ निकाल कर रख दें जिसका आपकी ज़िंदगी पर और हमारी ज़िंदगी पर डायरेक्ट फ़र्क पड़ता है। अहमद राना व्यूज़ को आपने देखते रहना है और अपना रखना है बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।